इंडिया को बाकी सारे देशों से जो चीज़ अलग करता है उनमें से सबसे अनोखा जो है वो है डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेज या कपड़ों में ही दिखाई नहीं देती बल्कि कल्चर और माइथोलॉजी में भी पाया जाता है। इंडिया में एक ऐसा टाउन भी है जहाँ के कल्चर में विच क्राफ्टिंग और ब्लैक मैजिक को रीति रिवाज और स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ के हर एक सिटीजन ने जादू विद्या को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथों में और इतिहास के पन्नों में भी इस रहस्यमयी गांव का जिक्र पाया जाता है। तो चलो ज़्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं मेयोंग की, जहाँ चारों ओर सन्नाटा और रहस्य छुपा हुआ है। वो भारत के आसाम के मोरेगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे एक छोटा सा गांव है। बरसों से इस शांत गांव ने अपने गहरे इतिहास के कारण टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया है। मेयोंग नाम के ओरिजिन के पीछे बहुत सारे कहानियां हैं, हालांकि उनके सच होने का ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये संस्कृत शब्द माया से लिया गया है और जिसका अर्थ है ब्रह्म, जबकि बाकियों का मानना है ये मेयोंग शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ दिमासा लैंग्वेज में हाथी होता है। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में ये स्थान मणिपुर के मोइरांग कबीले का निवास स्थान हुआ करता था और इस प्रकार मोइरांग शब्द मेहोंग बन गया था और अंत में मेयोंग में बदल गया। मेयोंग का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जहाँ एंशिएंट आसाम को प्रज्योतिषपुरा के नाम से वर्णित की गई है। घटोत्कच ने मेयोंग से विभिन्न जादुई शक्ति को प्राप्त करने के बाद कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भाग लिए थे। गांव के लोगों का तो ये तक मानना है कि काले जादू का अभ्यास करने वाले कई पुराने संत और डायन आज भी यहाँ के जंगलों में रहते हैं। इस जगह के बारे में बहुत सारे खौफनाक कहानियां हैं, जैसे कि लोग हवा में गायब हो जा रहे हैं, इंसानों को जानवर में बदल दिया जा रहा है, जंगली जानवरों को जादुई तरीके से वश में किया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि इन सब का कोई ठोस सबूत नहीं है। यहाँ के स्थानीय और बुजुर्ग लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खुद मेयोंग में ऐसे चीज़ें होते हुए देखा है और इसीलिए ये कहानियाँ वो सच मानते हैं। ऐसे ही एक कहानी है मोहम्मद शाह और उनकी सेना की। ऐसा कहा जाता है कि 1330 के दशक में युद्ध के समय मोहम्मद शाह के 1 लाख घुड़सवार काले जादू और जादू टोने के कारण मेयोंग के पास गायब हो गए थे और एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ा गया था। प्राचीन काल से मेयोंग भारत के जादू टोने का केंद्र रहा है। यहाँ कई तरह के रिचुअल किए जाते थे, जिनमें से नर बलि या मानव बलि या ह्यूमन सैक्रिफाइस सबसे प्रमुख है। इस प्रथा में काले जादू के विभिन्न शक्ति को प्राप्त करने के लिए देवी शक्ति के पूजा की एक भाग के रूप में मनुष्यों की बलि दी जाती थी। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये गांव पूरा अंधविश्वास और सुपरस्टिशन से भरे हुए है, जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, खुद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेयोंग में खुदाई के दौरान ऐसे तलवारें मिला है जिसका इस्तेमाल सदियों पहले इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था। मेयोंग के मैक्सिमम आबादी काले जादू जानते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। मेयोंग के लोकल डॉक्टरों को अक्सर बेज या ओझा के नाम से जाने जाते हैं और वो लोग इलाज के लिए किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि इलाज के लिए काले जादू के जरिए मरे हुए इंसानों की रूह उनका हेल्प करते हैं। डरावना है ना? लोकल लोगों का कहना है कि ये डॉक्टर दर्द के इलाज के लिए
तांबे का प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। वो चोट पर प्लेट रखते हैं। कुछ मंत्रों के जाप करने के बाद वेट करते हैं कि कब वो दर्द चला जाए। यदि कोई व्यक्ति गंभीर दर्द से परेशान है तो प्लेट गर्म हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ के लोगों का ये भी दावा है कि काले जादू से मेयोंग में कई पुराने रोग ठीक हो गए हैं। अभी इन सब चीज़ों का साइंस तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई, लेकिन निष्ठा और विश्वास के बल पर सदियों से चली आई इन सब रीति रिवाज टूरिस्टों को इस छोटी सी गांव की तरफ आकर्षित करते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद क्या आप कभी मेयोंग में जाओगे? कमेंट करके बताना ज़रूर। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नया यूनिक सा वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।